नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 9 विज्ञान में रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके विषय में चर्चा हो रही थी। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में यही पढ़ा कि विलयन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा कि विलयन के 9 प्रकार होते हैं। किसके आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर, जिसमें ठोस, द्रव, गैस को मिलाकर विलयन के लगभग 9 प्रकार हम लोगों ने देखा। और कल वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि विलयन की कौन कौन सी विशेषता होती है। तो विलयन की मुख्यतः 4 विशेषता होती थी, जिसके विषय में हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया। आज का जो नया टॉपिक है वो है विलयन की सांद्रता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। देखिए, विलयन की सांद्रता ये नई टॉपिक है। तो विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? यहां एक परिभाषा लिखी हुई है विलयन की सांद्रता की। किसी निश्चित ताप पर विलायक अथवा विलयन की दी गई मात्रा अथवा द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा ही विलयन की सांद्रता कहलाती है। समझ गए बच्चों? इसमें देखिए कह रहा है कि वह निश्चित ताप, क्या एक निश्चित ताप ऐसा होगा जिस पर विलायक या विलयन की दी गई मात्रा या द्रव्यमान, जैसे यहां पर एक हम कोई बर्तन लेते हैं और इस बर्तन में हम रखते हैं विलायक को रख दिए और नीचे से हम गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नीचे से गर्म कर रहे हैं। अब इस विलायक या विलयन की वह मात्रा और नीचे से दे रहे ताप, अर्थात हम कह सकते हैं किसी निश्चित ताप पर विलायक या विलयन की वह मात्रा या वह द्रव्यमान जिसमें क्या हो, विलेय की मात्रा क्या हो, विलयन की सांद्रता कहलाती है ना। इसमें विलेय की मात्रा ही क्या कहलाती है? विलेय की मात्रा ही क्या कहलाती है बच्चों? विलयन की सांद्रता। देखिए, विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा ही विलयन की क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। बात समझ गए? छोटी सी परिभाषा है कि विलायक में उपस्थित या विलायक की मात्रा निश्चित है, उसमें विलेय की मात्रा की उपस्थिति ही क्या कहलाती है? विलयन की क्या कहलाती है? सांद्रता। इतनी बात समझ गई? समझ में आ गया ना? ठीक। अब हम देख लेते हैं विलयन की सांद्रता बराबर क्या होता है? विलेय की मात्रा द्रव्यमान में बटे विलयन की मात्रा द्रव्यमान में या आयतन में। ठीक। उसके बाद विलयन की सांद्रता को दर्शाने के बहुत से विधियां हैं। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की कितनी विधियां हैं? बहुत विधियां हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में केवल 2 विधि का वर्णन करेंगे। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की कितनी विधियां? 2 विधियां। पहला है विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। ठीक है, इससे निकल जाएगा क्या? विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण। ठीक। उसके बाद दूसरा जो तरीका है, दूसरी जो विधि है वो है विलयन का आयतन प्रतिशत सांद्रण। क्या है? विलयन का आयतन प्रतिशत सांद्रण बराबर क्या होता है? विलयन का या विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100। ठीक। इसको हम लिख सकते हैं विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। तो ये हो गया विलयन की सांद्रता को दर्शाने की 2 विधियां। क्या? विलयन की सांद्रता को दर्शाने की कितनी विधियां? 2 विधियां। हम लोगों ने विलयन की सांद्रता पढ़ा और इसको दर्शाने की 2 विधि। इसको नोट कीजिए, फिर उसके आगे चलते हैं हम लोग। नोट कीजिए फटाक से। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा उसको। अब देख लेते हैं विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण में एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक प्रश्न है, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक में या 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम
साधारण नमक क्या है, विलेय है। विलेन की सांद्रता की परिकल्पना कीजिए। ठीक, एक विलेन है जिसमें जल है कितना, 320 ग्राम, और वो विलायक के रूप में है, और उसी में 40 ग्राम साधारण नमक क्या है, विलेय है। तो विलेन की हमको क्या करना है, सांद्रता निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न में जो दिया है उसको लिखेंगे। देखिए यहां पे दिया है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना है, 40 ग्राम। उसके बाद विलायक का द्रव्यमान कितना है, तो विलायक का द्रव्यमान देखिए यहां प्रश्न में दिया है 320 ग्राम। अब देखिए विलेन का द्रव्यमान मतलब पूरा विलेन का द्रव्यमान अगर हमको निकालना होगा तो उसके लिए दो चीजें चाहिए। पहला विलेय का द्रव्यमान चाहिए और दूसरा है विलायक का द्रव्यमान चाहिए। तो यहां पे देखिए विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना है 40 ग्राम और विलायक का द्रव्यमान कितना है 320 ग्राम, और दोनों को ऐड कर देंगे तो विलेन का द्रव्यमान, पूरे विलेन का द्रव्यमान निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 360 ग्राम। अब हम वो फार्मूला लगाते हैं विलेन का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण। तो इसका फार्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेन का द्रव्यमान गुणे 100। देखिए विलेय का द्रव्यमान कितना था, यहां पे है 40 ग्राम। ठीक, उसके बाद विलेन का द्रव्यमान अभी हम लोगों ने निकाला 360 ग्राम गुणे 100। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो यहां कट गया, बचेगा कहां, ऊपर 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 400 और नीचे कितना बचा 36 से जब 400 में भाग देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 11.1%। ये हो जाएगा क्या आंसर हमारा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया सबको? ठीक, अब देखिए आज के वीडियो में हम लोगों ने बात किया विलेन की सांद्रता या विलेन का सांद्रण। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।